अनुराग हमेशा से अपनी मां रमा देवी का लाडला था। पिता की असामयिक मृत्यु के बाद रमा देवी ने अकेले ही अनुराग और उसकी छोटी बहन निवेदिता को पाला। उन्होंने एक स्कूल में शिक्षिका की नौकरी करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, उनका हर सपना पूरा किया। अनुराग जब इंजीनियर बनकर एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा तो रमा देवी की आंखें गर्व से चमक उठी। उन्हें लगा कि उनका जीवन सार्थक हो गया। अनुराग की शादी मीरा से हुई, जो एक आधुनिक और स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी। मीरा को संयुक्त परिवार का विचार पसंद नहीं था। वह मानती थी कि हर व्यक्ति को अपनी जगह और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। शादी के कुछ महीनों बाद ही मीरा और रमा देवी के बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। मीरा को लगता था कि रमा देवी उसके हर काम में दखल देती है, जबकि रमा देवी को लगता था कि मीरा घर के तौर तरीकों को नहीं समझती। एक दिन बातों ही बातों में बहस इतनी बढ़ गई कि मीरा ने अनुराग से कहा, या तो मैं इस घर में रहूंगी या तुम्हारी माँ। अनुराग अपनी पत्नी और माँ के बीच फंस गया। वह मीरा को नाराज़ नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि मीरा उसकी खुशी है, लेकिन वह अपनी माँ को भी नहीं छोड़ सकता था, जिन्होंने उनके लिए इतना कुछ किया था। रमा देवी ने यह सब सुना। उन्होंने देखा कि उनका बेटा कितना परेशान है। रात में जब सब सो रहे थे, उन्होंने तुरंत अपना सामान पैक किया। सुबह होते ही उन्होंने एक छोटा सा पत्र अनुराग के तकिए के नीचे रखा और घर छोड़कर चली गईं। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे अनुराग, मैंने अपने जीवन में कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया। तेरा घर बसा रहे, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। अगर मेरे रहने से ही इसमें दरार आ रही है तो मेरा चले जाना ही ठीक है। मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए सबसे बढ़कर है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें और निवेदिता को दी। अब मुझे अपनी बची हुई ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने दे। निवेदिता का ख्याल रखना। तुम्हारा घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। तुम्हारी माँ। जब अनुराग ने पत्र पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत अपनी माँ को ढूंढने निकला, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मीरा को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसने कहा, अब घर में शांति रहेगी। 1 साल बीत गया। घर में शांति तो थी, लेकिन अनुराग के मन में एक खालीपन था। वह अपनी माँ की याद में हर दिन तड़पता था। उसे अपनी पत्नी की बातें नागवार लगने लगी थी। एक दिन जब वह ऑफिस से लौट रहा था तो एक बूढ़ी भिखारिन को ठंड में ठिठुरते हुए देखा। उस भिखारिन की आंखों में उसे अपनी माँ की सूरत दिखाई दी। वह सोचने लगा कि क्या उसकी माँ भी इसी तरह किसी जगह पर अकेली और बेसहारा होगी। यह सोचकर उसकी रूह कांप उठी। वह उसी रात मीरा के पास गया और उससे कहा, मीरा, मैं अपनी माँ के साथ गलत किया। मैं एक कायर साबित हुआ, जो अपनी पत्नी की खुशी के लिए अपनी माँ को छोड़ गया। मैंने अपनी माँ के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई। मुझे अपनी माँ के पास जाना है, उनसे माफ़ी मांगनी है और उन्हें वापस लाना है। मीरा ने कहा, लेकिन अगर वह नहीं मानी तो? अनुराग ने कहा, मैं जब तक उन्हें ढूंढ नहीं लूँगा तब तक वापस नहीं आऊँगा। अगले दिन अनुराग ने अपनी नौकरी से छुट्टी ली और अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा। उसने सभी आश्रमों, मंदिरों और अस्पतालों में तलाश की।
कई दिनों की तलाश के बाद उसे पता चला कि उसकी माँ एक छोटे से शहर के एक वृद्धाश्रम में रहती है और वहाँ अनाथ बच्चों को पढ़ाती है। जब अनुराग ने आश्रम में अपनी माँ को देखा तो वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। उसकी माँ एक बच्चे को गोद में लेकर कहानियाँ सुना रही थी। अनुराग को देखते ही उनकी आंखें चमक उठीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वह अनुराग के पास गई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनुराग ने अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन सका, मुझे वापस घर चलना है। रमा देवी ने कहा, अनुराग, मेरा घर अब यहीं है। मैं इन बच्चों के बीच खुश हूँ। यहाँ मेरा आत्मसम्मान सुरक्षित है। मुझे किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता। अनुराग ने रोते हुए कहा, माँ, आप जो कहेंगी मैं मानूंगा, लेकिन प्लीज़ वापस चलो। मीरा भी बदल गई। वह भी आपके लिए बहुत पछता रही है। उसने खुद कहा है कि आप ही इस घर की नींव हैं। यह सुनकर रमा देवी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने अनुराग को गले लगा लिया और कहा, ठीक है बेटा, अगर मीरा सच में बदल गई है तो मैं ज़रूर वापस चलूँगी। आखिर एक माँ अपने बच्चों से दूर कैसे रह सकती है? अनुराग और मीरा ने अपनी माँ को वापस घर ले आए। घर में फिर से खुशियाँ लौट आईं। मीरा ने रमा देवी का पूरा सम्मान किया और रमा देवी ने मीरा को अपनी बेटी की तरह स्वीकार किया। इस तरह अनुराग की वापसी ने न सिर्फ उसकी माँ को वापस लाया, बल्कि उसके परिवार को भी फिर से जोड़ दिया। रमा देवी के घर वापस आने के बाद अनुराग और मीरा ने हर संभव कोशिश की ताकि उन्हें महसूस न हो कि यह वही घर है जहाँ उन्हें अपमानित होना पड़ा था। मीरा ने किचन से लेकर घर के हर फैसले में रमा देवी की सलाह लेनी शुरू कर दी। वह अपनी सास के हाथों से बने खाने की तारीफ करती, उनकी पसंद की फिल्में दिखाती और शाम को उनके साथ बैठकर बातें करती। एक दिन मीरा ने रमा देवी से कहा, माँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप घर पर ही बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाती? इससे आपका मन भी लगा रहेगा। रमा देवी मुस्कुराई। उन्हें लगा कि शायद मीरा सचमुच बदल गई है। उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। घर में फिर से चहल पहल और खुशियों का माहौल बन गया। अनुराग को यह सब देखकर बहुत सुकून मिला। उसे लगा कि उसने अपनी गलती सुधार ली है। लेकिन एक दिन जब वह ऑफिस से लौटा तो घर में फिर से तनाव का माहौल था। उसने देखा कि मीरा रो रही है और रमा देवी अपने कमरे में चुपचाप बैठी हैं। अनुराग ने मीरा से पूछा, क्या हुआ? मीरा ने रोते हुए कहा, मैंने माँ से कहा कि मुझे अपना खुद का बुटीक खोलना है और इसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, लेकिन माँ ने मना कर दिया। अनुराग को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने अपनी माँ के कमरे में जाकर पूछा, माँ, आपने मीरा को पैसे देने से मना क्यों किया? वह कुछ करना चाहती है। रमा देवी ने कहा, बेटा, मैंने मना नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना कहा कि यह सही समय नहीं है। मैंने मीरा से कहा कि वह पहले इस काम को सीखे, फिर पैसे लगाए। अनुराग ने कहा, माँ, आप हमेशा शक करती हैं। मीरा को आपके पैसे से कोई लालच नहीं है। रमा देवी ने कहा, मैं शक नहीं कर रही बेटा, मैं सिर्फ मीरा को एक सलाह दे रही थी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी पाई पाई जोड़कर यह सब बनाया है। मैं नहीं चाहती कि मीरा के फैसले से किसी को नुकसान हो। अनुराग को लगा कि उसकी माँ
अभी भी मीरा को स्वीकार नहीं कर पाई है। उसने अपनी माँ से कहा, माँ आप फिर से वही कर रही हैं, आप मीरा पर भरोसा नहीं कर सकती। रमा देवी चुपचाप कमरे से बाहर चली गईं। अनुराग और मीरा को एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने क्या कह दिया। अगले दिन रमा देवी ने फिर से अपना सामान पैक किया और एक पत्र अनुराग के लिए छोड़ गई। पत्र में लिखा था, अनुराग मैं फिर से जा रही हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, तुम लोग मुझे कभी भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाओगे। तुम लोगों ने मुझे वापस लाकर मेरी इज्जत की, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन तुम्हारा दिल अब भी अपनी गृहस्थी में अटका हुआ है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम दोनों के बीच फिर से कोई दरार आए। मैं तुमसे और मीरा से बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, तुम्हारी माँ। जब अनुराग ने पत्र पढ़ा तो वह फूट फूट कर रोया। उसे एहसास हुआ कि उसने फिर से वही गलती कर दी। वह अपनी पत्नी और माँ के बीच फंस गया था। इस बार वह बिना किसी को बताए अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा। उसने सभी वृद्धाश्रमों में तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। वह हर उस जगह गया जहाँ वह रमा देवी को जानता था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अनुराग को एक दिन एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने अनुराग से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? अनुराग ने अपनी कहानी सुनाई। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा कभी कभी हमें अपने लोगों को छोड़ देना चाहिए, तभी वे हमारी अहमियत समझते हैं। जब तुम अपनी माँ को ढूंढ रहे हो तो तुम उनकी इज्जत कर रहे हो। उन्हें वापस लाकर उनके आत्मसम्मान को ठेस मत पहुँचाओ। अनुराग ने कहा, लेकिन मैं अपनी माँ को कैसे छोड़ सकता हूँ? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम उन्हें छोड़कर नहीं जा रहे, तुम उन्हें आज़ाद कर रहे हो। उन्हें अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने दो। तुम्हारी माँ एक महान महिला है, उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। अनुराग को बूढ़े आदमी की बात समझ में आ गई। उसने अपनी माँ को ढूंढना बंद कर दिया। वह घर वापस लौट आया। उसने मीरा से कहा, हमें माँ को आज़ाद कर देना चाहिए, वह खुश हैं जहाँ भी हैं। मीरा ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो। अनुराग और मीरा ने मिलकर एक बुटीक खोला। उन्होंने बुटीक का नाम रमा देवी बुटीक रखा। बुटीक बहुत सफल रहा। अनुराग और मीरा ने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा वृद्धाश्रम और अनाथालय को दान करना शुरू कर दिया। एक दिन रमा देवी एक पत्रिका पढ़ रही थी। उन्होंने देखा कि एक बुटीक के बारे में एक लेख छपा था। बुटीक का नाम रमा देवी बुटीक था। रमा देवी को यह पढ़कर बहुत खुशी हुई। उन्होंने सोचा कि उनका बेटा और बहू उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन वह उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने देना चाहती है। उन्होंने सोचा कि अब वे सही रास्ते पर हैं। रमा देवी को अपनी ज़िंदगी में एक नया मकसद मिल गया था। वह हर रोज़ अनाथ बच्चों को पढ़ाती, उनके साथ खेलती और उन्हें खुशियाँ देती। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी ज़िंदगी अब पूरी हो चुकी है। अनुराग और मीरा को भी यह एहसास हो गया कि माँ का प्यार कभी कम नहीं होता, चाहे वह उनसे दूर क्यों न हो। उन्हें पता था कि उनकी माँ जहाँ भी हैं उन्हें याद कर रही हैं और उनके लिए दुआ कर रही हैं। अगली बार जब आप अनुराग की वापसी के बारे में जानना चाहेंगे तो मुझे बताना। अनुराग और मीरा ने मिलकर रमा देवी बुटीक को एक सफल व्यवसाय बना दिया था। उनकी कमाई का एक हिस्सा वृद्धाश्रम और अनाथालय को जाता था, लेकिन इसके बावजूद उनके मन में एक खालीपन था। पैसे, सफलता और आरामदायक ज़िंदगी होने के बावजूद घर में वह रौनक नहीं थी जो रमा देवी के होने से थी।
मीरा ने एक दिन अनुराग से कहा, अनुराग, मुझे लगता है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। माँ का आत्मसम्मान मुझसे भी ज़्यादा है। मैं जब जब उनसे दूरी बनाती रही, वह मेरे करीब आने की कोशिश करती रही। मुझे लगता है कि उनका साथ हमारे पास ही होना चाहिए। क्या हमें उन्हें वापस घर ले आना चाहिए? अनुराग ने कहा, मीरा, मैंने उन्हें ढूंढा था, वो नहीं मिली। वह एक ऐसी महिला हैं जो जब ठान लेती हैं तो वह करके दिखाती हैं। मुझे लगता है कि हमें उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। वह खुश हैं जहाँ भी हैं। मीरा ने कहा, लेकिन मुझे यह एहसास हो गया है कि माँ के बिना हम अधूरे हैं। मैंने उनका सम्मान नहीं किया और अब मुझे पछतावा है। अनुराग और मीरा ने यह महसूस किया कि उन्हें अपनी माँ को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी माँ से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। उन्होंने एक नया घर लिया जिसमें रमा देवी के लिए एक बड़ा कमरा था। उन्होंने बुटीक का नाम बदलकर रमा देवी फाउंडेशन रख दिया और उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान करने लगे। एक दिन जब वे शाम को बुटीक से लौट रहे थे तो उन्होंने एक वृद्धाश्रम के बाहर एक बूढ़ी महिला को बच्चों को पढ़ाते हुए देखा। वह महिला रमा देवी थी। अनुराग और मीरा ने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और उनके पास चले गए। अनुराग ने कहा, माँ, हम आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। रमा देवी ने कहा, बेटा, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं खुश हूँ जहाँ भी हूँ। मीरा ने कहा, माँ, हमने एक नया घर लिया है जिसमें आपके लिए एक बड़ा कमरा है। हमने बुटीक का नाम भी आपके नाम पर रखा है। हम बस यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें और हमारा मार्गदर्शन करें। रमा देवी ने उनकी आंखों में सच्चाई देखी। उन्होंने देखा कि उनके बेटे और बहू सच में बदल गए हैं। रमा देवी ने अपने बेटे और बहू को गले से लगा लिया और कहा, मुझे पता था कि तुम लोग एक दिन ज़रूर बदल जाओगे। एक माँ का दिल अपने बच्चों से हमेशा जुड़ा रहता है। मैं तुम्हारे साथ वापस चलूँगी। रमा देवी के घर वापस आने के बाद घर में फिर से खुशियाँ लौट आईं। मीरा ने अपनी सास को अपनी माँ की तरह प्यार किया और रमा देवी ने अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह स्वीकार किया। इस तरह अनुराग की वापसी ने न सिर्फ उसकी माँ को वापस लाया बल्कि उसके परिवार को भी फिर से जोड़ दिया। तो दोस्तों, रमा देवी जिस तरह अपने बेटे और बहू को छोड़कर चली गईं, उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।